तो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और विज्ञान के डे 4 के लिए आप लोग बहुत ही मतलब कि क्या उत्साहित होंगे कि जल्द ही आने वाला है। तो चलिए आप लोग को जो है डे 4 आज हम लोग ख़त्म करने वाले हैं, यानी 300 से क्या 300 से 420 जितनी भी ऑब्जेक्टिव है वो सब खत्म करने वाले हैं। इसमें 1050 ऑब्जेक्टिव है। कितना है? 1050 ऑब्जेक्टिव है। 11 क्लास में या 10 क्लास में ख़त्म कर देंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद्या विस्तार में। ठीक, और आप मुझे यूट्यूब पे अगर पसंद करते हैं, थोड़ा सा भी पसंद करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप पीडीएफ नोट्स जो भी आप लेना चाहते हैं क्लास 10th के बारे में, कोई भी वीडियो हो, पीडीएफ नोट्स हो, कोई भी सवाल का सॉल्व हो, लेना चाहते हैं तो 76 31 77 87 76 31 77 87 या 59 दोनों में से कोई भी ले सकते हैं नंबर। दोनों मतलब हमारा ही है। 76 31 77 87 या 59 इन दोनों पे हाई लिख के भेजिए और अपना क्लास 10th का जो भी आपको दिक्कत होगा वो आप ले सकते हैं। वो क्या है ना, पीडीएफ हो चाहे जो कुछ भी हो। ठीक, तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे हम उस दिन आगे बताए थे कि यह नोट्स विद्या विस्तार के द्वारा तैयार किया गया है। इसमें टोटल कितनी, अगर विज्ञान में सब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे जिस इसमें से लगभग कितना 60 से 70 ऑब्जेक्टिव इसी नोट से होंगे। ठीक, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसको चाह कर भी मिस ना करें। हम चल रहे हैं कहाँ, 300 ऑब्जेक्टिव नंबर पे। ठीक, तो 300 ऑब्जेक्टिव 30 नंबर पेज में है। चलिए 268 307 आ चुके हैं। ठीक, तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग 301 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग 300 तक कर लिए थे। तो चलिए, अगर आप लोगों को क्लास 10th का एक बार और बता दें, बिल्कुल फ्री में क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो यूट्यूब चैनल विद्या विस्तार से अवश्य जुड़े, विद्या विस्तार से अवश्य जुड़े, ताकि आप लोग को चैनल आप लोग को मतलब बिल्कुल फ्री में क्रैश कोर्स की तैयारी और क्लास 10th की तैयारी कराई जा सके। और आगे चल के अपने भाई बहन को भी बताइएगा, इस पर बिल्कुल फ्री में तैयारी कराया जाता है, वो भी पूरा फुल सेशन का। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को देरी ना करते हुए। आज का पहला नंबर, लेकिन देखा जाए तो 301 नंबर जो क्वेश्चन है, एक एवोका रेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। इसका जो अनुपात होगा 3:1 आंसर होगा। देखिए 3 अनुपात कैसे कहाँ दिया है, क्योंकि देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 होता है और सांद्र नाइट्रोक्लोरिक अम्ल कितना 1 होता है, और दोनों का अनुपात 3:1 होगा। तो देखिए आंसर क्वेश्चन का आंसर कहाँ दिया है, यहाँ पे दिया है। आंसर कितना दिया है, 3:1। किसी पर कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक, याद रखिएगा 3:1 दिया है। इसको मतलब मजाक में मत लीजिए। जो अगर आप 1050 क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा ना, आपको बोलना है कि विज्ञान में कहीं से नहीं पढ़ना होगा। ठीक, इसको याद मत कीजिए, रटिए मत, मुंह से मत बोलिए। इसका याद करने का ट्रिक है, आप इसको देखिए और इसका आंसर याद करते रहिए। ठीक, किसी पर दिक्कत नहीं ना। देखिए -CH का पर्याप्त पर्यात्मक समूह निम्नलिखित में कौन है, मतलब इस समूह इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या कहते हैं, कार्बोक्सिल अम्ल है। ठीक, अब चलिए आगे। यहाँ पे प्रोपेन क्या है, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 क्या है, C3H8 है। इनमें कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो आप लोग जानते होंगे इथेन मीथेन प्रोपेन में कितना, इसमें एक ही को मतलब बीच में आता है। 80 कई गो है, जैसे 2 गो सी रहता है ना, 2 गो सी रहता है तो 1 गो बॉन्ड बढ़ेगा, 3 गो सी रहेगा तो 2 गो बॉन्ड बढ़ेगा। तो यहाँ पे 3 गो सी है तो 2 गो बॉन्ड बढ़ेगा, पहले से 8 गो है तो 8 गो 2 गो 10 गो, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे देखिए। आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु साइज आकार क्या होता है, बढ़ता घटता है, तो घटता है। क्या होता है, जब इधर से आप इधर आइएगा ना तो इसका क्या होता है, परमाणु आकार जो होता है क्या होता है, घटता है। ठीक, देखिए इसमें बोला है बाईं ओर से दाएं ओर, यानी यहाँ से बाएं से दाहिने आने पर, सॉरी गलत, हाँ बावें से दाहिने आने पर, बावें से दाहिने आने पर
इधर से जाने पर, वो गलती से कहा गया इधर से इधर जाने पर क्या होता है, घटता है, वो गलती से कहा गया। ठीक, चलिए आगे। आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, यानी वर्गों की संख्या कह लीजिए तब, या चाहे खड़े कह लीजिए तब, कितनी स्तंभ है, 18 है। ठीक, वर्गों की संख्या भी 18 है, दोनों एक ही हैं। उसके बाद आधुनिक आवर्त में आवर्तों की संख्या 7 है, याद रखिएगा। चलिए आगे। एक जांच प्रश्नाली इसको ध्यान से सुनिए कि एक छात्र जांच प्रश्नाली के लिए गए सोडियम कार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है। उस मतलब कि का सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखेगा, नीला दिखेगा। जैसे ही वो मिलाएगा ना कुछ बूंद सूचक के, तो क्या हो जाएगा, नीला दिखना स्टार्ट हो जाएगा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे देखते हैं। 307 नंबर, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग को लौ होती है। जैसे कि अगर आप आग को जलाइएगा ना, जैसे कि बत्ती होती है सब तो अलग अलग होते हैं। जैसे कि अगर हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो उसमें से लाल आता है। कैसे आता है, लाल, आप ऐसे देखे होंगे। ठीक, इसमें जो लो होता है थोड़ा साइड में काला भी होता है। ठीक, साइड में काला भी होता है और बीच में लाल भी होता है, बहुत ज़्यादा लाल होता है। इसमें पीला भी होता है बीच में। ठीक, ऐसे होता है और सबसे बीच में लाल पीला टाइप होता है। तो देखिए, तो इसको जला जाता है ना मैग्नीशियम फीता को, तो इसमें चमकीला और उजला क्या होता है, निकलता है लौह। ठीक, चलिए 308 नंबर क्वेश्चन तो यहाँ है लेकिन ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, एक जांच प्रश्नाली में, अच्छा देखिए, सबसे पहले जांच प्रश्नाली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। सबसे पहले एक लोहा को लिया गया, उसको कील का क्या किया गया, डुबा दिया गया। अगर मान लीजिए हम ऐसे, ठीक, इसमें क्या किया गया, एक लोहा की कील को डुबा दिया गया। ठीक, अब देखिए ये क्या है, विलयन से भरा है, इसमें एक लोहा की कील डुबाया गया है जो कि इस रंग का है। ठीक, लोहा का कील डुबा दिया गया है, किसी पर दिक्कत। अब देखिए लोहा की कील डुबाया गया है। बाद में यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तन हो चुका है। विलयन का जो रंग है परिवर्तन हो चुका है। तो उस जांच प्रणाली में विलयन था, कौन सा विलयन था, सबसे पहले उसका रंग परिवर्तन हो चुका है। क्या है, उसका रंग परिवर्तन हो चुका है। तो किसके कारण परिवर्तन हुआ है यही बताना है। तो जैसे ही आप अगर लोहा का आप रंग परिवर्तन होगा ना, तो उसके साथ क्या रहेगा, देखिए मतलब लोहा का रंग कब परिवर्तन होगा, जब CuSO4 उससे इस क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा तभी होगा। ठीक, याद रखिएगा, किसी प्रकार की दिक्कत। अब चलिए आगे, 309 नंबर यही है। निम्नलिखित में क्या, निम्नलिखित में कौन सा यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है, स्फाइग्नोमीटर का। ठीक, अब देखिए 310 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे है। 310 नंबर कहता है, रक्त के कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। मतलब कि आप देखिएगा, कहीं मान लीजिए हाथ हो गया। ठीक, ये हाथ हो गया, कोई भी हाथ हो जाए, आप लोग का ही हाथ हो गया, चाहे जैसे भी है, ये वाला ही शरीर है। ठीक, अभी नहीं कि हम पूरा शरीर बना, चलिए ये वाला आप लोग का हाथ हो गया। तो इसमें से मान लीजिए उंगली कहीं कट गया तो खून बहेगा कि नहीं, तो वहाँ जो खून बहता है तो कुछ देखिए कुछ देर के बाद वो जम जाता है। तो किसके कारण जमता है, प्लेटलेट के कारण। वही यहाँ पे पूछ रहा है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए 311 नंबर देखिए, अबटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है, क्या सोडियम की आवश्यकता होती है। अबटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए सोडियम की आवश्यकता होती है। 312 नंबर यहाँ पे जो क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन को अनुरक्षण करता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति का संतुलन और
संतुलन का संरक्षण रखता है अनुमस्तिष्क। क्या अनुमस्तिष्क बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चलिए 313 नंबर यहाँ से स्टार्ट है। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक होता है। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन किसके लिए सहायक होता है? तो पुरा के अग्रभाग की लंबाई की वृद्धि के लिए। क्या जो मतलब पेड़ पौधे होते हैं उसके अग्रभाग की लंबाई के लिए। ठीक, चलिए आगे। हाइड्रा। हाइड्रा में प्रजनन की विधि के निम्नलिखित में कौन से है? हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन सी है? मुलुकन। चलिए आगे देखते हैं। पुष्प का कौन सा भाग, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है? पुंकेसर। पुंकेसर बनता है। ठीक, चलिए अगर आप कोई पीडीएफ दीजिए तभी आप पढ़ लीजिएगा, किसी पर दिक्कत नहीं। लेकिन आपको पीडीएफ लेने के लिए क्या करना होगा? यहाँ पे एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, एक नंबर आप लोगों को दिखाई दे रहा है 76 31 77 87 या 76 31 77 87 इन दोनों पे से किसी में एक पे व्हाट्सअप बनाइए और हाई लिख के भेजिए और पीडीएफ मंगा लीजिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 316 नंबर यहाँ पे है। निम्नलिखित में कौन मानव के मादा जनतंत्र भाग नहीं है? कौन है? शुक्रवाहिका मादा जनतंत्र का भाग नहीं है, बल्कि गर्भाशय है, अंडाशय है और डिंबवाहिनी है। डिंबवाहिनी। अब देखिए आगे 317 वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? वंशागत नियमों का क्या चीज प्रतिपादन किसने किया? चार्ल्स डार्विन ने। ठीक, चार्ल्स डार्विन ने। देखिए यहाँ 2 क्वेश्चन बनेगा। स्त्रियों के गुणसूत्र का युग्म होता है XX। अब देखिए अब लड़कों का मतलब पुरुषों का क्या होता है? पुरुषों का Y होता है XY। क्या होता है? पुरुषों का XY होता है। और यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, कभी कभी पूछा जाता है कि इसमें जोड़ा गुणसूत्र युग्म पाए होते हैं, मतलब कि एक जैसा किसमें होता है? तो स्त्री में एक जैसा होता है और पुरुष में अलग अलग होता है। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे। मंडप परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है क्लोरोफिल को घुलने के लिए। सबसे पहले हम मंड परीक्षण के लिए जब मंड परीक्षण किया जाता है, उस मंड परीक्षण का मतलब क्या है? एक प्रयोग है। उस प्रयोग में हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है ताकि उसका क्लोरोफिल में घुलने के लिए। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा नीचे भी क्वेश्चन है। 319 नंबर देखिए क्वेश्चन है। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है 10x पर। ठीक, चलिए ये जो क्वेश्चन है आप लोग को याद होगा, छोटा छोटा क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। 320 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है। 2 तंत्रिका कोशिका। क्या 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स। को बार आ गया। चलिए ठीक है आगे देखते हैं। निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण है? सबसे पहले घास गेहूं आम। गलत बात है। गेहूं घास को नहीं खा सकता है। गाय बकरी को नहीं खा सकती है। बकरी घास को खाती है, सही बात है, लेकिन मछली बकरी को नहीं खाती है। बकरी को घास को बकरी खाती है, सही बात है। अब बकरी को मानव खाता है, ये सही बात है। तो ये क्या होगा? आंसर ये वाला होगा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे हमारे शरीर का pH परास कितना होता है? परिसर के बीच काम करता है, मतलब जो हमारा शरीर होता है किसके बीच में काम करता है? तो यहाँ पे 7.0 से लेकर 7.8 तक, या 7 से लेकर 7.8 तक। ठीक, चलिए आगे। श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? CO2 तथा H2O और ऊर्जा। ठीक, अच्छा आप सोचे हैं कि चलिए कभी याद पड़ेगा तो बताऊंगा। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? नवीकरणीय सबसे पहले जैव मात्रा नहीं, कोयला नहीं, पेट्रोलियम नहीं, कोई नहीं, और एक क्या इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। क्यों कि जैव अनवीकरणीय का मतलब जो कभी खत्म ना हो। तो कोयला पेट्रोलियम खत्म हो जाता है, जैव मात्रा भी खत्म हो जाता है। ठीक, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। ये वाला देखिए। विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में कौन से सहायक है? ये वाला आप चाहते हैं फिजिक्स का चैप्टर 4 में का है। क्या है? फिजिक्स का चैप्टर 4 में का जो है क्वेश्चन है। ठीक, याद रखिएगा। ये जबकि 5 नंबर में क्वेश्चन पूछना है। विद्युत देखिए एक बार और पढ़ लीजिए। विद्युत धारा
किसी विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्न में कौन सा सहायक है? तो इसके लिए पहला दक्षिण हस्त पहले तो कट गया है। दूसरा है फ्लेमिंग बॉम्हर्स्ट नियम के अनुसार, फ्लेमिंग बॉम्हर्स्ट नियम के अनुसार। अब देखिए आगे, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड यहाँ पे खुद लिखा गया है। और इसको अगर आप चेंज कीजिएगा ना तो क्या लिखा गया है? 3 × 10⁸, यानी 3 पे 10⁸ का मतलब होता है 8 गो जीरो। 3 पे 8 गो जीरो लिखिए, कितना होगा? 3 × 5 3 8। उसके बाद मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। किसी प्रकार की दिक्कत? अगर वही हम यहाँ से किलोमीटर में अगर लाना होगा, जैसे लोग कहते हैं 3 लाख किलोमीटर, तो 3 लाख किलोमीटर कैसे आएगा? आने के लिए कुछ नहीं है, बस करना जानते हैं क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड में 1000 से भाग दिया जाता है तो किलोमीटर में चेंज होता है। तो 1000 से भाग दीजिए, 3 गो जीरो। अब गिनिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 3 लाख किलोमीटर। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक, याद हुआ? कहाँ से आया? किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? इसको ऐसे शॉर्टकट में भी बोलते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक, याद रखिए, मीटर और किलोमीटर में बहुत अंतर है, इसीलिए पावर घटता बढ़ता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे विकास क्या है? विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक क्या है? अभिकल्प है। विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक क्या है? अभिकल्प है। चिंपैंजी। क्या है? चिंपैंजी। विकास जो कर रहा है वो चिंपैंजी कर रहा है, यानी मनुष्य कर रहा है। मनुष्य जो होता है चिंपैंजी के आधार का है। मछली नहीं कर रही है, मरकरी नहीं कर रही है, मकड़ी नहीं कर रही है, जीवाणु नहीं कर रहा है, लेकिन चिंपैंजी कर रहा है। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? चलिए यहाँ पे इसका जो हम यहाँ पे बता रहे हैं, हम सबसे पहले बोलते हैं कि एक बात याद रखिए, CnH2n लिखना सीखिए। CnH2n। ठीक, कितना लिखना जानते हैं? अब देखिए, ये बहुत ज़रूरी और फायदेमंद है कि इसको सीखना। CnH2n है तो लिखा भी है, हम एक बार और लिख रहे हैं CnH2n। ठीक, इसके आगे कुछ फिर लिखे CnH। हर साल इसमें से वो क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा। ये 3 गो फार्मूला होता है, बहुत आसान है, और इसमें से हर रोज पूछता है। पहले लिखिए एल्केन, एल्केन, उसके बाद एल्कीन, जो यहाँ पे खुद लिखा गया है। क्या है? एल्कीन। उसके बाद लिखिए एल्काइन। क्या है? एल्काइन। चलिए अब हम बताते हैं इसका ट्रिक क्या है। तो ट्रिक है कि सब एक जैसा होगा, किसी प्रकार की दिक्कत? अब देखिए, उपरला में जोड़ दो, इसमें छोड़ दो, इसमें घटा दो। मतलब इसमें 2 जोड़ देना है, इसमें 2 छोड़ देना है, इसमें 2 घटा देना है। और उसमें ऊपर से लिखना है एल्केन, फिर एल्कीन, फिर एल्काइन। मतलब छोटा, फिर हल्का सा बड़ा, और सबसे बड़ा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? चलिए, तो इसका क्या है? एल्कीन का सामान्य सूत्र, एल्कीन का है CnH2n, तो CnH2n। ये वाला क्या चीज़ का है? CnH2n +2 है तो एल्केन का, -2 है तो एल्काइन का। ठीक, चलिए आगे, इसमें से रहता ही है, याद कर लीजिएगा 3 गो फार्मूला। एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? यह एक सिरका सी गंध देता है, यह सिरका सी गंध देता है। याद रखिएगा इसको, ये क्वेश्चन आने वाला नहीं है बोर्ड परीक्षा में, याद रखिएगा। निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से कौन सा रंग का अपवर्तन अधिकतम है? देखिए, सबसे पहले बोल रहा है निम्नलिखित प्रकाश में के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है? तो अपवर्तनांक उसी का अधिक होगा जो अधिक मूड़ा होगा। मतलब कि यहाँ से श्वेत प्रकाश गया। चलिए, हम एकदम श्वेत प्रकाश की तरह बता रहे हैं। सबसे पहले श्वेत प्रकाश अगर गुजारेंगे तो बुझाएगा क्या? नहीं बुझा रहा है। चलिए, श्वेत प्रकाश की जगह पे काला गुजार दे रहा है, समझ लीजिएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं,
अब सब लाल से दिखाएंगे, ठीक। एगो लाल ऐसे थोड़ा सा गया, एगो थोड़ा सा, मतलब कि जो जितना मुड़ा होगा ना, क्या होगा, जो जितना मुड़ा होगा, कहने का मतलब जो जितना मुड़ा होगा ना, उतना ही उसका क्या हुआ होगा, उसका उतना ही अपवर्तनांक होगा, ठीक। किसी प्रकार की दिक्कत, देखिए तो इसमें सबसे अधिक कौन मुड़ा है, बैगनी मुड़ा है, तो इसका जो अपवर्तनांक सबसे अधिक है बैगनी का है। और वही मतलब नीचे बैगनी होता है ना, क्या होता है, बैगनी होता है, और ऊपर क्या होता है, लाल होता है, क्या होता है, लाल। तो सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है, लाल का, सबसे अधिक बैगनी का या नीला का, ठीक। चलिए देखते हैं, आंसर यही दिया होगा। ऊपर थोड़ा करते हैं, हरा दिया है, क्या दिया है, हरा दिया है, लेकिन यहाँ पे बैगनी भी दिया है, तो इसको बैगनी मानना चाहिए आंसर। वो गलत बात है, हरा दे दिया है, लेकिन इसका बैगनी आंसर होगा, राइट आंसर, ठीक। चलिए आगे। विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र होता है, विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र CaOCl2, CaO काको O3, काको O सॉरी CaOCl2 है, ठीक। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए, किसी चालक की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है, किसी चालक की विद्युत प्रतिरोधकता किस पे निर्भर करती है, उनकी लंबाई पर। अगर लंबाई अधिक होगा तो उसका क्या होगा, प्रतिरोध अधिक होगा, अगर वो कम होगा तो कम होगा, ठीक। अब देखिए, चाल के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, मतलब कि देखिए अब जितना मोटा तार होगा उसमें कम बिजली देंगे तो आराम से चला जाएगा। उसी में एक पतला तार ले लीजिए, ठीक, और उसमें एकदम सोचिए कि हम 33,000 दे दें, तो उसमें प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए, चालक के पदार्थ की प्रकृति के पर ये, अब देखिए एक होता है अल्युमिनियम का, एक होता है तांबा का। तो अल्युमिनियम और तांबा में बहुत अंतर है, तो उसके प्राकृतिक पर भी। तो इसलिए इन सभी को देखते हुए इन सभी के पर देखना बहुत जरूरी है, ठीक। अब देखिए, नाइट्रोजन के द्विपरमाणुक अणु में कौन सा अम्बंध है, तो क्या है, नाइट्रोजन सबसे पहले H में कई गो होता है अबंध, एक गो, वो O में 2 गो, और NN में 3 गो। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए, बहुत बार किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। चलिए, ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु अणु होते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। सबसे पहले आप कार्बन ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र रखिए, C6H12O6। इसमें पूछ रहा है कि कार्बन के कितने अणु हैं, कार्बन के 6 अणु हैं। याद रखिएगा सबका, ऐसे ही देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा है, सबसे पहले ग्लूकोज के सूत्र में से पूछा है, ठीक। तो क्वेश्चन कहीं से भी बना सकता है बोर्ड एग्जाम, ठीक। तो सबसे पहले क्या, C6 अगर आपसे पूछे कि हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, तो 12 है, ऑक्सीजन के 6 हैं, लेकिन यहाँ पूछा है कार्बन के, तो कार्बन के 6 हैं। किसी प्रकार दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे, कौन सी गैस, क्या है, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जो होगा जल के साथ अभिक्रिया करेगी, तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए, अब आगे देखते हैं 340 नंबर, ठीक, यानी सीधा सीधी आज का 40 नंबर। एक कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के सामने आवेश के तुल्य होता है, तो ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, ठीक। याद रखिएगा 6.25, 6.25 × 10⁸ सॉरी 18 होता है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे, अब देखिए यहाँ पे कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को कहा जाता है कट्टा, क्या कहा जाता है, कट्टा। कट्टा आप उल्टा मत समझिए, कट्टा क्या कहा जाता है, ठीक। कट्टा दूसरा चीज भी है। देखिए अब जी आप लोग को बहुत मस्त लग रहा होगा, बैकग्राउंड आवाज भी कम आता होगा, कहिएगा बहुत मस्त सर जी पढ़ा रहे हैं। मैं बोल दूं कि मैं आप लोग के लिए रात में वीडियो बना रहा हूँ, अगर दिन में वीडियो बनाता तो मेरे पर्दार सब है ना बहुत आवाज़ करते और आप लोग को दिक्कत होता, ठीक। इसीलिए लाइव क्लास नहीं लेता। भोले आप लोग का कि सर जी लाइव क्लास क्यों नहीं लेते, सबसे बड़ा का रीजन यही है। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डाइवेक्टर, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डाइवेक्टर हो तो उसकी लेंस की फोकस दूरी होगी। तो देखिए सबसे पहले क्या है, एक मतलब कि उसकी उत्तल लेंस की क्षमता कितनी है, एक है,
डाइवेक्टर है तो कैसे एक आया, इसको हमको साबित करना है। एक जिसके बराबर होगा वही। सबसे पहले कितना, जितना आया है तो उसको साइड में रख लीजिए, नीचे x रख लीजिए क्योंकि x हमको निकालना है, और ऊपर 100 सेंटीमीटर रख दीजिए, 100 सेंटीमीटर। सबसे आसान फार्मूला इसका यही है कि आप सबसे पहले निकालना, कितना इसका दिया है, वो जितना दिया है सामने रखिए, निकालना है x रखिए, और ऊपर हमेशा 100 सेंटीमीटर रखिए। ठीक, अब देखिए अगर यहाँ पे 2 डाइवेक्टर दिया रहता तो 2 रखते हैं, 3 डाइवेक्टर दिया रहता तो 3 रखते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 डाइवेक्टर दिया है तो 1 रखे हैं। 1 में x से गुना होगा x, और यहाँ पे मान लीजिए नीचे 1, तो 1 में 100 से गुना होगा 100, यानी 100x बराबर 100 सेंटीमीटर, जो कि लेंस की फोकस दूरी है 100 सेंटीमीटर। ठीक, अब उत्तल लेंस है तो प्लस में होगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे, यहाँ पे देखिए बोल रहा है एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स डैश के वायु को उपस्थिति में गर्म करके वह काले रंग का हो जाता है, तो तत्व एक्स डैश का नाम बताइए। वो बोल रहा है जब बताइए कि एक वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है तो तत्व का नाम क्या है, Cu है। ठीक, Cu का हिंदी आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक, चलिए आगे। प्राग नलिका की बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन से संबंधित है। सबसे पहले का प्राग नलिका की बीजांड, प्राग नलिका की बीजांड जो है क्या, रासायनिक, क्या है, रासायनिक अनुवर्तन। जल अनुवर्तन किसे कहते हैं, जो जल की ओर क्या वृद्धि करें। गुणवर्तन अनुवर्तन किसे कहते हैं, गुरुत्वा अनुवर्तन, मतलब कि जो धरती के अंदर जो, मतलब धरती की ओर क्या करे, वृद्धि करे, गुरुत्वानुवर्तन। प्रकाश अनुवर्तन क्या है, जो प्रकाश की ओर अनुवर्तन करे उसे प्रकाश अनुवर्तन है। तो फिर ये क्या है, प्राग नलिका की बीजांड की ओर जो वृद्धि करती है उसे रसायन अनुवर्तन कहते हैं। किसी पर दिक्कत नहीं ना, याद रखिएगा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बने अभी। 344, अब 45 पे आते हैं। देखिए आराम आराम से पढ़ेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, लेकिन हाँ ज़्यादा टाइम गवाएंगे भी नहीं। ठीक, देखिए निम्नलिखित में कौन सा धातु है, अधातु है, क्या है, और कार्बन जो है अधातु है। ठीक, अब देखिए आगे आप लोग एक बात याद रखिए, और कार्बन का परमाणु संख्या कमेंट कर दीजिए। सामान्य दृष्टि के बेशक के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है लगभग, न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, और दूरबिंदु कितनी, दूरबिंदु अनंत है। ठीक, याद रखिएगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, ये बहुत जरूरी है। देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन की स्थल निम्नलिखित में कौन सा है, छोटी आंत। देखिए छोटी आंत में आपको क्या, छोटी आंत में आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन स्थल है, पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में। ठीक, चलिए आगे, यहाँ पे एक प्ररूपी सॉल सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती हैं, कितना, 0.5 टू 1, मतलब आधा से हाफ वोल्ट से लेकर 1 वोल्ट तक। ठीक, याद रखिएगा, इसको तोड़िएगा तो 0.5 आएगा, 0.5 वोल्ट से लेकर 1 वोल्ट तक। ठीक, चलिए आगे, आगे जो होगा, एल्कोहल में उबली पत्ती को आयोडीन विलयन से कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग होता है नीला और काला। ठीक, ये जो होता है ना, ये प्रयोग है। ठीक, 349 नंबर। अभी हम हाफ सेंचुरी मारने जा रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और नए हैं तो मेरे चैनल को मतलब सब्सक्राइब भी कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में होता है, यह प्रक्रम संपन्न होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जा का क्या कहते हैं, गृह भी कहते हैं, भी याद रखिएगा। ठीक, चलिए कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का कहते हैं। एड्रीलिंग हार्मोन स्रावित होता है अधिक विक्र ग्रंथि से, क्या, अधिक विक्र ग्रंथि से। देखिए निम्नलिखित में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्या, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है इथेन, क्या है, इथेन। चलिए आगे, यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक प्रतिस्थापिक तंत्र है, क्या है, प्रतिस्थापिक तंत्र है जंगल। ठीक, आगे देखें, यहाँ पे भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष
संरचना होती है जिसे कहते हैं प्लेसेटा। क्या कहते हैं? प्लेसेटा। किसी प्रकार की दिक्कत, जिससे मतलब भ्रूण को यानी छोटे बच्चे को क्या मिलता है? पोषण मिलता है, खाना मिलता है जब गर्भाशय में रहते हैं लोग। तो चलिए आगे। जब लिटमस विलयन ना हो तो अम्लीय होता है, ना क्षारीय है तो क्या होता है? तो विलयन का रंग होगा, देखिए जब लिटमस विलयन ना हो तो ना देखिए बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है यहाँ पे, उसको कोमा देना चाहिए। देखिए जब लिटमस विलयन, कौन सा लिटमस विलयन है? जो ना अम्लीय है ना क्षारीय है, तब तो उसका रंग कैसा होता है? बैगनी होता है। ठीक, याद रखिएगा, लिटमस पात्र का रंग बैगनी होता है। अब देखिए नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, असत्य है? देखते हैं। ZNO ये क्या किया है? CuO यहाँ से हट के यहाँ पे C के साथ सट गया है। तो जो यहाँ पे है ना C के साथ यानी कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुट गया है, तो क्या हुआ है? तो यहाँ पे देखिए कार्बन उपचारित हो गया है। क्या है? उपचयित हो गया है। कार्बन जो है उपचयित हो गया है। किसी पर दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे। जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का pH मान होता है 7 से कम। 7 से कम का मतलब अम्ल होता है भाई। देखिए समझातंक का उदाहरण है हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? चलिए, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का उपचयन का नियंत्रित करता है? थायरॉक्सिन। क्या? थायरॉक्सिन। चलिए आगे 360 मात्र और 40 बनाना है और उसके बाद हमको फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलना है। तो चलिए, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? मोटरसाइकिल से चलना। मोटरसाइकिल से चलना, पैदल चलना ठीक है, साइकिल से चलना ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ये भी ठीक है, लेकिन मोटरसाइकिल से चलने पर प्रदूषण होता है जो पर्यावरण का खिलाफ है। चलिए, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध होते हैं? ऑक्सीजन में भाई 2 होते हैं, द्विअबंध। ठीक, कैसे दिक्कत नहीं ना? चलिए अब देखिए निम्नलिखित में क्या, निम्न में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? निम्नलिखित में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? प्राकृतिक गैस, इससे ऊर्जा मिलता है, मतलब मस्त ऊर्जा थी है। लकड़ी से धुआं उत्पन्न होता है, कोयला से भी होता है, लेकिन जो प्राकृतिक गैस है ना, उससे बहुत मतलब कम नुकसान होता है। चलिए आगे। स्वपोषी क्या है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए पर्णहित, सही बात है, सूर्य प्रकाश, यस, कार्बन डाइऑक्साइड, यस, H2O भी साथ में, H2O भी जरूरत है, यानी इन सभी की जरूरत होती है। ठीक, चलिए आगे। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है काकोथीरी। क्या? काकोथीरी, CaCO3। ओजोन परत, यहाँ पे क्या है? ओजोन परत की हानिकारक विपरीत विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए इसमें वो किरण आता है जो इसमें ऐसा किरण आता है, ऐसा किरण जिससे अगर वो त्वचा पर पड़ जाएगा ना तो वहाँ पे कैंसर हो सकता है। क्या? कैंसर हो सकता है। जिस किरण का नाम है पराबैंगनी किरण। इस किरण का क्या नाम है? पराबैंगनी किरण। ठीक, त्वचा पर पड़ जाता है तो कैंसर हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे। निम्न में कौन सा संबंध असत्य है? सत्य है। V बराबर आई आर। देखिए दिया है कि अगर आई V बराबर दिया है, नहीं तो R बराबर दिया होगा V बटा आई। देखिए कौन दिया है? R V बराबर दिया है, V बराबर आई है, यही वाला आपका सत्य है। किसी को दिक्कत नहीं ना? वैसे तो आंसर यहाँ पे लगा है, लेकिन हम एक बार अपने से भी बता रहे हैं ताकि आपको याद रहे। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, अब देखिए आगे। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन कैसे मात्रक विहीन होता है? मात्रक नहीं होता है। लेंस का ऐसा ही मात्रक नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक, देखिए जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है वन। क्या है? वन। चलिए आगे। एल्केन का सामान्य सूत्र है, अभी बोले थे ना, जोड़ दो, छोड़ दो, घटा दो, तो ये पहला नंबर पे है जोड़ दो। ठीक है, एल्केन क्या है? एल्केन। उसके बाद छोड़ दो, एल्किन क्या है? एल्किन। जोड़ दो, छोड़ दो, और जो घटा दो उसको एल्काइन। एल्काइन। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे। 371 नंबर यहाँ पे हमारे कंप्लीट हुआ है।
यानी हमको 372 नंबर पे जाना है। मात्र 28 को पढ़ाने के बाद आज का जो क्लास बंद होने वाला है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंगी पुष्प है? पपीता पुष्प जो है एक लिंगी पुष्प है। अब देखिए, निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? मस्सा। जीवाणु जनित रोग नहीं है, मस्सा। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा उपधातु है? जी। ये ऑप्शन के अनुसार दिया जाता है, याद रखिएगा। हम बोले ना सामान्य अनुशीलन रक्त का दाब, उस दिन एक बार बताए थे, प्रकुचलन दाब कितना होता है? 120 mmHg होता है। mmHg होता है। क्या प्रकुचलन दाब होता है। यहाँ पे देखिए अनुशीलन कितना है? 80 mg है, याद रखिएगा। ठीक, किसी पर दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे। यहाँ पे निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? हवा में, जल में, शीशा में, हीरा में। इन सब के ऑप्शन के अनुसार इसमें दिया जाता है। ठीक, तो इसमें जो है सबसे हवा में सबसे आगे रहा है। यहाँ पे निर्वात रहता तो निर्वात भी सबसे 1 नंबर पे रहता, लेकिन इसमें सबसे 1 नंबर पे हवा है। ठीक, ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर दीजिएगा। अब देखिए, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों के अधिकांश अपवर्तन का होता है कर्निया के बाह्य पृष्ठ पे। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए, यहाँ पे हम कितना 378 नंबर पे हम आ गए हैं ना, किसी देरी करते हुए। पादपों में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में कौन सा है? जेब्रेलिन वृद्धि हार्मोन है। जेब्रेलिन जो है वृद्धि हार्मोन है। किसी प्रकार की दिक्कत और पादपों में पाया जाता है। अब देखिए, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तरल अवस्था में पाया जाता है ब्रोमीन। और वही अगर आपसे धातु पूछा रहता, यहाँ पे अधातु पूछा है। देखिए, यहाँ पे बोला है अधातु, और यहीं पे पूछता है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में या तरल अवस्था में पाया जाता है, तो वो रहता पारा। क्या रहता? पारा या मरकरी, जबकि वो धातु रहता तब, लेकिन अधातु है तो ब्रोमीन है। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे। निम्न में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। देखिए, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने का मदद करता है? रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने का मदद करता है? प्लेटलेट्स, जिसके कारण खून जो होता है जम जाता है। ठीक, अब देखिए, हमारा शरीर यहाँ पे रह छूट गया है। शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? 7.0 से लेकर 7.8 के बीच। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में कौन बने पौधे को दर्शाता है? डबल टी, जो छोटा टी होता है बौने पौधे को दर्शाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 300 यहाँ पे कितना नंबर? 84 नंबर बताए हैं। अब 85 नंबर इधर होगा। ठीक, चलिए, किसी पर दिक्कत नहीं ना। देखिए, विभक्त बल्ले का उपयोग किस उपकरण के लिए किया जाता है? विद्युत मोटर में। ठीक, चलिए आगे। याद रखिएगा, आपको पीडीएफ लेना है तो इस नंबर पे 76 31 77 87 49 लिखिए या 59 लिखिए, यानी लास्ट में 2 नंबर में कोई भी लिख के व्हाट्सअप बनाइए। उस व्हाट्सअप पे हाई लिख के भेजिए, आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? जैव मात्रा यानी बायोगैस। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? मीथेन। ठीक, याद रखिएगा। यहाँ पे 387 के बाद 388 पे चलते हैं। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर। ठीक, चालक के विद्युत मतलब कि देखिए लंबाई पर करता है, तापमान भी करता है, काट के क्षेत्रफल पर भी करता है, लेकिन वो कितना उसमें धारा जा रहा है इस पर कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मतलब कहने का मतलब भाई गेट है। ठीक, आप कितना भेज रहा है इससे कोई दिक्कत नहीं। उसका लंबाई, जैसे कि उसका लंबाई बहुत मैटर करता है, उसकी चौड़ाई कितनी है ये सबसे बड़ी मैटर करती है, और वो किस प्रकार का है, उसमें रुखा खबर है कि पिंच है, ये मैटर करता है, और इसमें कितने लोग जा रहे हैं ये मैटर नहीं करता। यही इसमें कहने का मतलब है। मेजुरम मेरुरुज निकलता है, कहाँ से निकलता है? मेडुला से निकलता है। कैसे? देखिए, ये भी म से चालू है, ये भी म से चालू है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे। 390 नंबर पे ना। चलिए यहाँ पे हम, निम्न में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? केचुआ। ठीक, चलिए
रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है उपचयन। ठीक, चलिए किसी प्रकार दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग का खत्म होने वाला है। देखिए, निम्नलिखित सुरंगम किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है? केरला की। ठीक, आगे देखिए, आगे हैं दांतों के साफ करने के लिए दंतमंजन प्राय होते हैं क्षारीय होते हैं, याद रखिएगा। ठीक, चलिए, क्लोरीन क्या है? क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। किसी प्रकार की दिक्कत? कैसे होता है? जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन आ गया 8 पे, ऑक्सीजन 8 पे आता है ना, ये हम बताया ना, ऑक्सीजन कितना पे आता है? 8 पे आता है। तो इसको कैसे तोड़ा जाता है? 2 8 8 पे सजाया जाता है। तो 8 को कैसे तोड़ेंगे? 2 कितना 2 6 पे टूटेगा। तो बाह्यतम कक्षा में संख्या कितनी है? 6 है। तो ऑक्सीजन में 6 है, उसी तरह इसमें कितना है? 7 है। किसी प्रकार दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे, किस कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितना है? 2n² में। बहुत अच्छा है, याद रखिएगा। देखिए, निम्नलिखित में किस धातु का गलनांक सबसे कम है? Na का जो गलनांक है सबसे कम है। ध्रुवीय सोडा का रासायनिक सूत्र 10 बाल्टी पानी, याद रखिएगा। कितना? 10 बाल्टी पानी Na2CO3 और ये 10 बाल्टी पानी Na10H2O। चलिए, हम लोग बहुत करीब है 400 के, क्योंकि 98 पे आ चुके हैं। चलिए, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक परिकर्णन करता है? नीला या बैंगनी? ठीक, और सबसे कम लाल करता है। सबसे कम कौन करता है? लाल करता है। चलिए, अतिभरण क्या है? अतिभरण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक, जिसे लघु पठन यह कह सकते हैं। विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक कूलम्ब होता है। किसी पर दिक्कत नहीं ना। तो कल से हम पढ़ेंगे 401 से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दूसरा वीडियो आया है तो उसको भी देखना ना भूलिए, मैथ का। आप वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक, और वीडियो आया है चैनल पे तो मेरा एक बार प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक कर लीजिए, और इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।